consider the viewer by watching the video of the channel complete goal. Has decided the firm and understood each other terms and conditions specified before such claim. Legally, all content used follow the risks fair use. So if any content or result dispute this, we will not hesitate to immediately. So hello guys, welcome back to our YouTube channel Complete Goal, where our main aim is completing your goal. तो guys, पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, और अगर आप लोग नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो मेक श्योर यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और जो बेल आइकन है उसको भी आप ऑल पे कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो पे या हमारे चैनल जिस पे भी हम कुछ भी अपडेट डालें, किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम, NCHM, इग्नू से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आप मिस ना करें. सो मेक श्योर यू प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन. तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आईटी के क्वेश्चंस के लिए, जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहती है. तो उसके जो भी क्वेश्चंस और प्रिपरेशन होती है वो सब आप कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज, आईटी क्या है और क्यों है. तो जैसे आपको पता, अगर आप अपने 3 साल की डिग्री कर रहे हैं होटल मैनेजमेंट की, तो आईटी जो कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रहती है, वो एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपकी ट्रेनिंग का. बिकॉज ये क्या होता है, अभी तक तो आप सारा कुछ पढ़ते जो भी आएंगे वो आप बुक्स में पढ़ेंगे, आपको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी कि असली में क्या होता है वहाँ पे जाके. बट फिर क्या होता है, जो ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है ना, ये आपको 4 महीने की एक आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कॉलेज के तरफ से. मतलब ये एक कंपलसरी पार्ट होता है करिकुलम का, तो आपको ये ट्रेनिंग करनी ही करनी पड़ती है. तो जब आप ये ट्रेनिंग करते हैं तो आप एक होटल या किसी चेन में जाते हैं, होटल चेन में, तो वहाँ पे जाके आपको फिर पता लगता है कि ओके, असली में यहाँ एक होटल में क्या चीज़ें होती है और कैसे वहाँ पे टास्क वगैरह सब कैरी आउट होते हैं. तो उस चीज़ से क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज लगता है कि चीज़ें कैसे होगी, और क्या मैं इस इंडस्ट्री के लिए सच्ची में सूटेबल हूँ भी या नहीं, और क्या क्या एग्जैक्टली अगर सपोज मेरा कोई 4 डोमेन्स है, जैसे फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग है, F&B है और किचन है, तो आपका जिसमें भी एरिया में इंटरेस्ट. देखिए अभी क्या होता है ना गाइस, अभी आप सभी फ्रेशर्स होते हैं जब आप कॉलेज में आते हैं, तो एकदम से इतना श्योर नहीं हो पाता इंसान कि यार मेरा क्या इंटरेस्ट है, क्या इंटरेस्ट है. बट ट्रेनिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होनी भी चालू हो जाती है. तो ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इसलिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको आपका फ्यूचर भी एक दिखेगा कि क्या आपको इंडस्ट्री में रहना भी है या आपको अपना करियर स्विच करना है. तो ये चीज़ें भी है. तो गाइस, अब बात करते हैं कि कैसे आप प्रिपेयर करेंगे इस चीज़ के लिए और क्या शुरुआत होगी. तो सबसे पहले तो आप अपने 3-4 ना होटल के ब्रांड्स चुन के रख लीजिए कि यार अच्छा, अगर ये होटल आएगा तो इसमें तो मेरे को जाने जाना है, ये होटल आएगा इसमें तो मेरे को जाने जाना है. ऐसे ऐसे आप 3-4 ब्रांड्स अपने करके रखिए, जिनके बारे में आप अच्छे से, इवन वो ब्रांड आपके कॉलेज में आने से पहले ही, जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए वो आते हैं ना, तो उससे पहले ही आप उस ब्रांड के बारे में पढ़ना चालू कर दीजिए, प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, ताकि वो ब्रांड आ रहा हो जब सपोज आपका ब्रांड जो है, जो आपका एक ड्रीम ब्रांड है कि हाँ मेरे को इस ब्रांड में जाना है, वो ITC है. तो जब ITC वालों का आपको खबर ही लग रही वाली है ना कि अच्छा ITC आने वाला ना, तो यू शुड बी दैट मच श्योर कि आप, मतलब आप ITC नाम सुनते ही आपका, मतलब आप तैयार हों कि अच्छा ये ब्रांड आ रहा है, इसके लिए तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ, ये चीज़ के लिए और ये ब्रांड के लिए तो मैं कब से इतनी देर से तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था. तो ऐसे ब्रांड आप अपने चुन के रखें कि कौन सा ब्रांड है जिसमें आपको श्योरली जाना ही है. और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइज, ITC एक बहुत अच्छा ब्रांड है, क्योंकि मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITC से करी है. और आपको एक चीज़ और बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा आपको इधर उधर से, अपने सीनियर से, अपने बैचमेट से, सब जगह से काफ़ी ज़्यादा पता चलेगा कि जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहती है. 14-15 घंटे और उससे ज़्यादा भी कई बार चले जाती है. तो आपको मैं बता दूं कि ITC में था, मैं ITC ग्रैंड सेंट्रल मुंबई में मैंने अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है. तो मेरी जो शिफ्ट है वो 9 घंटे रहती थी गाइज. 9 घंटे से ज़्यादा एक्सट्रीम अगर वो जा रही है तो 10 घंटे चले जाती होगी, उससे ज़्यादा कभी भी वो एक्सटेंड नहीं हुई मेरी 4 महीने में, चारों डिपार्टमेंट्स में. और मैं 9-10 घंटे में घर चला जाता था. तो इट्स अ वेरी गुड ब्रांड एंड रेप्यूटेड ब्रांड ऑल्सो टू वर्क एंड स्टार्ट योर करियर. और अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITC में आप लेंगे तो आपको ज़्यादा आगे जाके हेल्प होगी, ज़रूर होगी. देखिए, अब आपको ये नहीं बोलूँगा कि फाइनल इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट हाँ श्योरली आपको, अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने एक ब्रांड में किया है तो उस ब्रांड का फिर आपको फाइनल सबमिशन या फाइनल जब भी आपका वो प्लेसमेंट के लिए आता है ना, तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है. तो अब बात करते हैं कि स्टार्ट क्या होगा. तो गाइस देखिए, ब्रांड टू ब्रांड फ़र्क पड़ता है. कई ब्रांड्स जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए भी आपका GD भी ले सकते हैं, आपका एक्सटेम्परी भी ले सकते हैं.
तो ये सब चीज़ों के लिए आपको तो देखो, इसका हम एक, अगर आप चाहते हो एक डिटेल्ड वीडियो हम और बना देंगे कि जीडी और एक्सटेम्परी वगैरह के लिए कैसे प्रिपेयर करें। बट बेसिकली इन सब का यही है कि आप अपनी रीडिंग और जो अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग, ये सब इंग्लिश का जो भी स्किल्स वगैरह ना, उनको आप अच्छे से डेवलप करें, ताकि अगर जब आपको जीडी बोलना है तो आप वहाँ पे बोल पाएँ। ये ना हो कि आपके दिमाग में तो पॉइंट्स है कि हाँ मैं को ये चीज़ बतानी है, बट फिर आप वो पॉइंट्स ही नहीं बता पा रहे और आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे कि कैसे मैं उसको इंग्लिश में बोलूँ। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इंग्लिश जो है उसको सुधारें, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, आपको अप टू डेट रहना है गाइस। ये तो आप कोई भी कहीं भी चले जाओ, आपको जो करंट सिचुएशन या करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं आपके देश में, दुनिया में, मेजर वो सब के बारे में खबर होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपको देखो, जीडी में अगर टॉपिक आ जाए कि आपके इस चीज़ के बारे में क्या व्यूज़ है और आपको वो चीज़ ही नहीं पता होगी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। एक्सटेम्परी अगर आपको उस टॉपिक पे आ जाता है तो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ज़रूरी क्या है कि आप, एक तो आपका जो करंट अफेयर या न्यूज़ जो चल रही है उसके बारे में आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है गाइस, कि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। अब वो आप पॉइंट ऑफ व्यू कैसा, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि सपोज़ कोई टॉपिक है या कोई बिल आया या कुछ भी गवर्नमेंट ने वो किया, रिलीज़ किया, तो उसके रिगार्डिंग आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ अच्छी है तो क्यों अच्छी है, ये चीज़ बुरी है तो क्यों बुरी है। तो ये चीज़ भी आप कैसे डेवलप करेंगे, आप जैसे उस टॉपिक पे आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियोज़ वगैरह देखें या तो गूगल वगैरह कीजिए उस चीज़ को, और अपने दिमाग में एक आपको एक पॉइंट बना के रखने हैं कि ओके, अगर ये चीज़, ओपिनियन बनाना आपको हर चीज़ के बारे में, अच्छा या हो बुरा हो, बट उस चीज़ के पीछे आपके फैक्ट्स भी होने चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी भी चीज़, अगर मेरे को पर्सनल लेवल पे पसंद नहीं है तो नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। फैक्ट्स पे आपको चीज़ों को वो करना है तैयार, ठीक है। ये बेसिकली शुरुआत है जीडी और एक्सटेम्परी से शुरू होगा। उसके बाद जब आप पीआई में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो गाइज देखिए, इंट्रोडक्शन आपको सिंपल रखना है, स्ट्रेट रखना है, और आपको थोड़ा अच्छे वे में उनको प्रेजेंट करना है कि आप अपना नाम बताएं उनको। उसके बाद आप बताएं कि मैंने स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी है। उसके बाद आप कहाँ के, मतलब पहले आप बताएं अपना नाम, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी है, उसके बारे में। उसके बाद आप अपनी उनको वो बता सकते हैं कि क्या क्या आपके पास, आपको मतलब अपने आप को एक तरह से सेल करना है कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स है। तो आप अपने स्किल्स वगैरह बताएं कि मेरे पास ये है, मतलब मेरी ये हॉबीज़ है, ये स्किल्स है, और मैंने स्कूल के टाइम ये कुछ अचीवमेंट्स हैं मेरी, ये सब चीज़ें आप बताएं उनको। और ये सब चीज़ें रहेगी, और इसके अकॉर्डिंगली आपको एक और क्वेश्चन आने वाला आगे फिर, कि वाई होटल मैनेजमेंट। तो ये चीज़ के लिए भी आप, और ये क्वेश्चन तो मतलब गाइस ऐसा है ना कि ये क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, आप अभी इंटरव्यू या आईटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने फाइनल प्लेसमेंट्स की तैयारी करेंगे, और उसके बाद अगर आप सोचते हैं ना कि आगे मैं कोई मास्टर्स एमबीए या कुछ करने जाऊंगा, तो ये क्वेश्चंस तब भी आपके साथ रहने वाले हैं कि आपने होटल मैनेजमेंट क्यों करी है। तो इस चीज़ का आपको क्लियरली मैं बता दूं कि ये चीज़ आप अच्छे से पहले ही प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप जितना मर्जी कोशिश कीजिएगा कि मैं ये क्वेश्चन मेरे को पसंद ही नहीं है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन को आपको कहीं ना कहीं जाके लाइफ में फेस करना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहे कि आपने होटल मैनेजमेंट क्यों करी है, और आप जिस इंस्टीट्यूट में बैठ के ये इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उस इंटरव्यू, मतलब वो इंस्टीट्यूट भी आपने क्यों चूज़ किया है। मतलब एक दो इंटरव्यूज़ में तो इवन मेरे को भी पूछा था कि लाइक आई एम फ्रॉम आईएचएम चंडीगढ़, तो मेरे को पूछा गया था कि आपने आईएचएम चंडीगढ़ क्यों चूज़ किया। तो वो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। मतलब देखिए, अब आपको वो कोई वो वैसा जज नहीं कर रहा है, बट वो देखना चाहते हैं कि आप अपने जो एक्सप्रेशंस और अपने थॉट्स हैं उनको कैसे उन तक कन्वे करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर आपको किसी गेस्ट से बात करना ही नहीं आएगा, उनको अपना जो थॉट्स या जो भी अपने फंक्शंस या फीचर्स जो भी अपने होटल या रूम्स के जो भी होंगे, वही अगर एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, तो आप अपनी सर्विसेज और ये सब कैसे सेल करेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये क्वेश्चन भी। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको क्यों हमारे ब्रांड में आना है, क्यों हमारी कंपनी ज्वाइन करनी है। तो ये चीज़ क्वेश्चन से ही पहले आपको, जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करना है, कि सपोज़ आईटीसी है, तो मैं आईटीसी का क्या करूँगा, मैं पहले तो जाऊँगा लिंक्डइन पेज पे उनके, ठीक है। उनके लिंक्डइन पेज जो रहेगा, सो तो आपको ये भी बता दूं कि मेक श्योर आप जो लिंक्डइन है अपना प्रोफाइल एक्टिव रखें, क्योंकि अब आजकल के टाइम में आपके जो सीवी है वो एक पल लोग छोड़ देंगे, बट जो लिंक्डइन है, आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, वो काफ़ी ज़्यादा लोग चेक करते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन अपना अप टू डेट रखना, ताकि कोई आपका लिंक्डइन देखे तो कहे अच्छा वाह इसकी तो प्रोफाइल बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, फिर मैं कंपनी की वेबसाइट पे जाऊँगा।
जैसे अब आईटीसी होटल्स करके जो इनकी वेबसाइट होगी, मैं उधर जाके देखूंगा कि ओके इनके ये सीईओ हैं, ये एमडीज हैं, ये इनकी वैल्यूज़ हैं। मतलब आपको क्या करना है ना, इस चीज़ पे, इस क्वेश्चन पे आपको जो कंपनी या ब्रांड आप जिसमें जाना चाह रहे हो उसकी वैल्यूज़, उसकी जो भी आइडियोलॉजी, ये सब चीज़ों को आपको अच्छे से नोट करके रख लीजिए। आपको याद रख लेना उन सब चीज़ों को कि सपोज कस्टमर डिलाइट है और ये सब मेरी अगर वैल्यूज़ है एज अ ब्रांड, तो वो चीज़ें आपको अपने आप से ब्लेंड करके उनको बताना है कि इफ़ होटल और लाइक आईटीसी जो है, आईटीसी अगर एक कस्टमर डिलाइट ब्रांड देना चाहता है कस्टमर्स को, जो कि उनको लगे कि उनका वैल्यू फॉर मनी हुआ है, जो उन्होंने पैसा दिया है उसके बराबर की उनको सर्विसेज वगैरह मिली है, तो मैं एज अ पर्सन आई ऑल्सो थिंक दैट मेरे जो भी गोल्स और जो एम्बिशंस लाइफ में है कि मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी मैं अच्छी डिलीवर कर पाऊँ अपने कस्टमर्स और गेस्ट्स को, और वो जो मेरे गोल्स और एम्बिशंस है वो आपके ब्रांड के साथ मैच करते हैं, तो इसलिए मैंने ये ब्रांड चूज़ किया है। और इसके अलावा कि आपका जो ब्रांड है वो वन ऑफ द रेप्यूटेड ब्रांड्स है, काफ़ी ज़्यादा टॉप का ब्रांड है, तो आई थिंक कि अगर मैं इनिशियली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से आपके ब्रांड के साथ शुरू कर दूंगा तो इससे अच्छा मेरे लिए करियर का स्टार्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीज़ें आपको उनको बतानी है कि आप क्यों उनका ब्रांड ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद आपको वो पूछ सकते हैं कि अभी आप जैसे सपोज दिल्ली में बैठे हैं, आपको वो पूछें कि ये होटल तो मुंबई में है, तो आप मुंबई में जा सकते हैं क्या, और मुंबई में आप जाएंगे तो आप कैसे मैनेज करेंगे। तो गाइज ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं, आपके जो इनिशियल स्टेजेस होती है ना करियर की, उसमें आपको ऐसा नहीं है अपनी मेंटेलिटी रखनी कि नहीं नहीं मेरे को, मैं तो दिल्ली का हूँ, मैं तो घर से बाहर ही नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अभी स्टार्टिंग के जो ईयर्स है उसमें आपको थोड़ा सा सिटी टू सिटी जाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा जो आप कहते हैं ना ग्राइंड कहते हैं वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप थोड़ा एक्सप्लोर नहीं करेंगे खुद को, आप किसी दूसरी सिटी में नहीं जाएंगे, कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं जाएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने कैपेबल हैं या क्या चीज़ के आप कैपेबल हैं। तो आपको इस चीज़ का भी उनको ये क्वेश्चन को आंसर देना है कि सर आई हैव लाइक आफ्टर माई स्कूल मैं भी यहाँ पे आया हूँ, कॉलेज में भी आया हूँ, तो यहाँ पे मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, पीजी में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैं ऑटोमेटिकली अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूँ। तो यहाँ पे मैं अपनी चीज़ें वगैरह सब असाइनमेंट्स, उसके बाद कॉलेज, अपने यूनिफॉर्म्स, ये सब अच्छे से मैनेज वगैरह सब कर रहा हूँ। सो आई थिंक दैट जो एक पर्सन है उसको एक ग्रोथ करने के लिए या ग्रो होने के लिए लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा जाना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल देखना ज़रूरी है। अगर आप सपोज, मैं दिल्ली का हूँ अगर सपोज, तो मैं दिल्ली में अगर बैठा रहूँगा तो मेरे को तो पता ही नहीं चलेगा ना बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी बाइक में घूम रहा हूँगा, मेरे को तो पता ही नहीं है कैब में या बस में या ट्रेन में घूमना कैसा होता है। तो ये सब चीज़ें और ये सब एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। तो मेक श्योर आप मतलब अपना दिमाग को उस चीज़ में बंद ना रखें कि नहीं नहीं मेरे को तो एक ही सिटी में बैठे रहना, वैसा नहीं रखना है। आपको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पे अच्छा करियर ग्रोथ दिखे, वहाँ पे उस सिटी में आपको जाना ही जाना है। ठीक है। और उसके बाद आपको पूछेंगे कि विच डिपार्टमेंट आर यू इंटरेस्टेड इन, कि मतलब आप कौन से डिपार्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो गाइस देखिए अभी आप उसका आंसर क्या दीजिए कि अभी मेरा स्टार्ट है फेस, मतलब अभी इनिशियल स्टेज है कि अब मेरे को, अभी आप बता सकते हैं कि मेरे को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, जैसे मैं बोलूँगा मेरे को फ्रंट ऑफिस में इंटरेस्ट है, बट आपको ये नहीं बोलना कि मेरा भाई फ्रंट ऑफिस के अलावा और कुछ मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि फिर क्या होगा ना, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतनी इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाते हैं ना, फिर अगर इंटरव्यूअर को लगे ना कि नहीं ये बच्चा ज़्यादा तेज़ है या ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश कर रहा है, तो इतने इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर तो मैं भी नहीं दे पाऊंगा, आप तो छोड़ दो। ठीक है। तो मेक श्योर कि ये जो चीज़ है इसको आप बताएं कि मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट है, बट आफ्टर माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई एम श्योर आई विल गेट टू लर्न मैनी मोर न्यू थिंग्स, मेरे को काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, और तब मेरे जो दिमाग में पिक्चर है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कौन से डिपार्टमेंट के लिए मैं बैठना चाहता हूँ और कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा मेरे लिए सूटेबल है। तो ये चीज़ में आपको ऐसे आंसर करना है। और फिर आपको बता दें कि वाई होटल मैनेजमेंट, तो ये तो आपको क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ज़िंदगी भर पूछा जाएगा, इस चीज़ के लिए आप तैयार ही रहिए। और फिर दूसरी चीज़ है की टर्म्स एंड जो बेसिक्स है गाइज, वो आप अपने अच्छे से क्लियर रखिएगा हर सब्जेक्ट के, जैसे जो चारों डिपार्टमेंट्स है उसके की टर्म्स और बेसिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं, अच्छे से पढ़ के रखने हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक्स वगैरह तो आपसे पूछे ही जाने हैं। FCM हो गया, और ये जो टाइप्स ऑफ कट्स हो गया, कटलरी, क्रॉकरी, उनके साइजेस, ग्लासेस के साइजेस, ये सब जो भी बेसिक बेसिक है ये तो आपसे पूछने हैं। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, और ये सब चीज़ें तो आपकी मतलब उंगलियों पे होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना, वो सब होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको देखो, अगर आपको कोई JD दिया हुआ है, JD क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, या जैसे आपका
वो आया कि सपोज कंपनी आ रही है, उसकी पीपीटी आई है, तो पीपीटी में अगर आप बैठे होंगे ना, तो पीपीटी में भी मेक श्योर आप नोट्स वगैरह लिखें, जो जो वो बातें बता रहे हैं उनको अच्छे से सुने और नोट करें, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कई बार वो पूछ लेते हैं कि हमने जो पीपीटी में सुबह बताया, बताओ आपको उसमें से क्या पसंद आया। तो अगर आपने पीपीटी नहीं सुनी होगी तो आप क्या बताओगे उनको। तो मेक श्योर ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगी या जो पीपीटी वगैरह होने वाली है, तो वो सब चीज़ों को भी आप अच्छे से सुने। आप अपने हाथ में कॉपी पेन रखें, देखिए जैसे आप कॉपी पेन है, कॉपी पेन रखें, तो हर चीज़ों को नोट कीजिए कि हाँ अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये है, ये है। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी। उसके बाद आपसे अगर पूछते हैं टेल मी समथिंग दैट इज़ नॉट देयर ऑन योर सीवी, तो इसके बारे में आप फिर इसमें आप क्या बताएं अपना। देखिए आप अपने अचीवमेंट्स वगैरह बता सकते हैं, आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं लाइफ में, आप जैसे कोई कोर्स या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं कि आई हैव वेरी मच इंटरेस्ट इन दैट। अब जैसे अगर मेरे से कोई पूछेगा कि टेल मी समथिंग दैट इज़ नॉट देयर ऑन योर सीवी, तो मैं बताऊंगा ऑब्वियसली उनको कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, तो जिसपे इतने इतने सब्सक्राइबर्स हैं हम। सो ये सब चीज़ें जो आप इस चीज़ के बारे में आंसर कर सकते हैं कि मतलब हमें कुछ ऐसा बताओ जो आपके सीवी में नहीं है। और इसके अलावा फिर आप क्या बता सकते हैं, आपकी जो भी हॉबीज़ वगैरह कुछ है, कि आई लाइक टू प्ले दिस स्पोर्ट, या आई हैव इंटरेस्ट इन वॉचिंग दिस स्पोर्ट या दिस थिंग, या टेक्नोलॉजिकल, जैसे आप मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को टेक टेक वीडियोस देखनी पसंद है। तो ये सब चीज़ें भी आप बता सकते हैं अपने बारे में। और कुछ भी आपने सोशल वर्क किया है, कोई एनजीओ का पार्ट है, या कोई भी मतलब जैसे स्टूडेंट्स वगैरह, या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ों के लिए अलग अलग एनजीओज होते हैं, डॉग्स के लिए भी होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए भी होते हैं, वुमेन के लिए भी होते हैं। तो अगर आप उनमें से किसी एनजीओ के या किसी चीज़ के भी पार्ट है, तो वो चीज़ भी आप बता सकते हैं। और उसके बाद में आपके एंड में एक क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत ज़्यादा, एक तरह से वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल और इम्पॉर्टेंट होता है। वो जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो देखो अब इसमें क्या है, इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अब इसमें या तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि यार क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ भी पूछ लेता हूँ, वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि ये जो चीज़ आप मतलब करते हैं ना काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, की यार अब क्वेश्चन कुछ पूछ लेता हूँ, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन भी डाल देता है कई बार। तो इस चीज़ के बारे में भी यू हैव टू बी श्योर कि अगर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो अच्छे से रेलेवेंट क्वेश्चन ही हो। कुछ भी एज सच ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि यार मतलब कुछ भी मैंने पूछ लिया बस पूछने के लिए, वो चीज़ नहीं करनी है। अगर आपको देखो, आपको एक तो जो भी आपका रोल वगैरह उसका तो आपको बिल्कुल पूछना ही नहीं है। क्योंकि यार अब आपको मैं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ रहती है वही चीज़ रहती है। वो आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, वो आपको ये नहीं बोलेंगे भाई अब तुम्हें हम यहाँ करवा देंगे, वहाँ बिठवा देंगे, वो सब कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा बेसिकली जो जॉब रहने वाली है एक ही रहने वाली है सारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स की। उसके बावजूद आप लोकेशन अगर पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, स्टाइपेंड वगैरह जो भी रहेगा। तो वो ऑलरेडी आई एम श्योर कि आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उस चीज़ को वापस से पूछने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इनॉइंग हो जाती है। आप सोचिए अब 10 लोग का भी इंटरव्यू अगर मैं ले रहा हूँ, तो सब 10 लोग में से ऐसे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे, तो कई बार मतलब एनॉइंग भी हो जाता है। बट अगर हाँ जेन्यूनली आपका कोई जेन्यून डाउट है, तो हाँ श्योरली आप पूछे उनसे। और दूसरी चीज़, लास्ट चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे गाइस, कि कई स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि सपोज़ मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का वो दे रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो वो ना इंटरव्यू से पूछने लग जाते हैं कि सर यस आई हैव वन क्वेश्चन, कि अगर मैं इस सिटी में पोस्ट हुआ जाता हूँ, मतलब भी अगर मेरे को मुंबई में या दिल्ली में कहीं भेजा जाता है, तो क्या होटल मेरे को एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाएगा, ये वो। तो गाइज ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत क्वेश्चन है, और ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट करेगा। तो ये चीज़ भी मत पूछो, क्योंकि आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको कोई एकोमोडेशन नहीं देने वाला। जॉब में हाँ फिर भी हम एक बार सोच सकते हैं कि आपको 10-15 दिन के लिए कोई एकोमोडेशन मिल जाए रहने का, उन्होंने कोई हॉस्टल दे दिया या होटल में रुकने की जगह दे दी, अगर आप अच्छे एम्प्टी लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हाँ आप सेटल कर लीजिए आराम से, अपने आप सेटल हो जाइए, उसके बाद आप अपनी एकोमोडेशन ढूंढ के वहाँ पे शिफ्ट हो जाइएगा। तो हाँ तब हम मान सकते हैं। बट अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए उनसे मांगेंगे ना कि सर मेरे को, सर या मैम मेरे को वो दे दो, एकोमोडेशन दे दो, मैं बड़ी दूर से आने वाला हूँ ऐसा ये वो, तो वो आपको एकोमोडेशन कोई होटल नहीं देने वाला। तो ये चीज़ आप क्लियर रखें अपने दिमाग में। मैं यहाँ पंजाब से मुंबई गया था, हमें भी किसी ने अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करी थी। तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आप ये चीज़ पूछो भी मत कि अकोमोडेशन दोगे क्या, क्योंकि कोई नहीं देने वाला। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है।
तो इसके अलावा गाइस ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम आपको देना चाहते थे, बताना चाहते थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स या कंसर्न्स आपके हैं, कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ क्लियर नहीं है या इसके अलावा कुछ और आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट कीजिए और हमसे जो भी क्वेश्चन आप पूछिए, वील मेक श्योर कि उस पर हम एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएं या आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दें, जैसा भी हमें लगेगा कि नेसेसरी है तो हम आपका जवाब दे देंगे क्वेश्चन का। और इसके अलावा गाइज मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये जो वीडियो है ये पार्टनरशिप में है IHM नोट साइट के लिए और उनके साथ। तो अगर आप किसी भी ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी भी ईयर के स्टूडेंट हैं और अगर आप NCHM JEE 2022 की भी तैयारी कर रहे हैं, तो IHM नोट साइट जो है गाइज उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल साइट। वहाँ पे जाके आपको काफ़ी डिफरेंट अलग अलग सब सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिल जाएगा, सब कुछ स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड हो जाएगा। तो मेक श्योर आप उनकी वेबसाइट भी चेक करें अगर अभी तक आप अवेयर ही नहीं है इस वेबसाइट के बारे में। सो यही था गाइस हमारे आज का वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।